स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट, निवेशकों को हुआ अरबों का नुकसान। क्या भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है? क्या सरकार की नीतियां आम जनता के खिलाफ जा रही हैं? आइए इस चौंकाने वाली हकीकत को तर्क और तथ्य के साथ समझते हैं। शेयर बाजार में गिरावट क्यों हो रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है विदेशी निवेशकों FIIs का पैसा निकालना। जब विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में पैसा लगाते हैं तो स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, लेकिन जब वे पैसा निकालते हैं तो बाजार धड़ाम से गिरता है। सवाल उठता है, FIIs भारत से पैसा क्यों निकाल रहे हैं? विदेशी निवेशक वहीं पैसा लगाते हैं जहां अच्छा रिटर्न मिलता है, लेकिन भारतीय स्टॉक महंगे हो गए हैं और उनका प्रदर्शन कमजोर है। दूसरे देशों में बेहतर निवेश के मौके हैं, इसीलिए FIIs भारत से बाहर जा रहे हैं। लेकिन भारतीय कंपनियों का प्रदर्शन कमजोर क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग खरीदारी नहीं कर रहे। भारत में उपभोक्ता मांग बहुत कमजोर हो चुकी है। लोग पैसे बचा रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे। लोग खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आम आदमी की आमदनी नहीं बढ़ रही। महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन सैलरी वहीं की वहीं अटकी हुई है। साथ ही सरकार ने GST और पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाकर जनता की जेब से और पैसा निकाल लिया है। सरकार को इतना टैक्स क्यों बढ़ाना पड़ रहा है? क्योंकि सरकार को खर्च चलाने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन अमीरों पर सीधा टैक्स नहीं लगाना चाहती। इसलिए सरकार ने पेट्रोल डीजल और रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स बढ़ा दिया है, जिससे आम जनता की जेब खाली हो रही है। लेकिन सरकार अमीरों से टैक्स क्यों नहीं ले रही? क्योंकि ये अमीर लोग सरकार को चंदा देते हैं। बीजेपी और मोदी सरकार को चुनाव जीतने के लिए भारी फंडिंग चाहिए और वो पैसा इन्हीं कॉरपोरेट से आता है। बदले में उन्हें कम टैक्स, सस्ते सरकारी सौदे और नीतिगत फायदे दिए जाते हैं। सरकार को इतना चुनावी खर्च क्यों उठाना पड़ता है? क्योंकि भारत में चुनाव अब सिर्फ नीतियों से नहीं, बल्कि प्रचार और मीडिया कंट्रोल से जीते जाते हैं। भारी विज्ञापन, सोशल मीडिया कैंपेन और न्यूज चैनलों की खरीद फरोख्त के बिना चुनाव जीतना मुश्किल है। लेकिन इतनी प्रोपेगेंडा की जरूरत ही क्यों पड़ती है? अगर चुनावी प्रचार न हो तो जनता असली मुद्दों पर ध्यान देने लगेगी। बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता। लेकिन जनता का ध्यान इन गंभीर समस्याओं से हटाने के लिए भावनात्मक मुद्दे उछाले जाते हैं। धर्म, जाति, राष्ट्रवाद और नफरत की राजनीति। भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारना है तो हमें अपनी प्राथमिकताओं को बदलना होगा। भावनाओं में बहने के बजाय हमें असली मुद्दों पर ध्यान देना होगा। रोजगार, आर्थिक नीतियां और सरकारी जवाबदेही। सवाल पूछना बंद करेंगे तो हक भी छिन जाएगा। अब फैसला आपके हाथ में है। आंखें खोलकर हकीकत देखनी है या प्रोपेगेंडा में उलझकर अपने ही हक से वंचित रहना है। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।